हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए देखते हैं कल के डेट में मार्केट में किस तरह का क्या मोमेंटम रह सकता है। ये निफ्टी डे टाइम फ्रेम का चार्ट है एंड एक्चुअली मैंने आप लोगों से कल कहा था, ये जो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ये जो डाउन ट्रेंड चल रहा था ना, यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत तरीके से देखिए निफ्टी ने ब्रेकआउट किया। आप लोग यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे, बहुत ही प्यारा सा ब्रेकआउट मिला। ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट निफ्टी कंटिन्यू। ओके, लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है, मैंने कल ही आप लोगों से कहा था, जो ये अगर लॉन्गर टाइम फ्रेम का ट्रेंड लाइन अगर यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं तो निफ्टी कहीं ना कहीं परफेक्ट अपने रेजिस्टेंस के पास आके खड़ा हुआ है एंड यहाँ से हमें एक डाउन साइड का व्यू देखने को मिल सकता है। अगर ये 23,800 के ऊपर निकलता है तो यहाँ से निफ्टी में हम लोग एक अच्छा खासा अपसाइड का रैली देख सकते थे, लेकिन एग्जैक्टली मार्केट देखिए निफ्टी ऊपर निकला नहीं एंड ओपन होने के बाद फॉल करता रहा। तो कल के डेट में क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। चलिए 50 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग जाते हैं एंड समझने की कोशिश करते हैं, तो ये ट्रेंड लाइन को मैं पहले रिमूव करता हूँ एंड ये ये आप देख पा रहे हैं, मैंने आप लोगों से क्लियर कट कहा था। एक्चुअली अगर आप लोग वीडियो देखे होंगे तो आप लोगों को भी समझ में आया होगा। ये ये 50% का एक लाइन था, मैंने आप लोगों से कहा था ब्रेक डाउन करे डेफिनेटली सेल कीजिए। इसके नीचे 23,700 के नीचे अगर आता है तो डेफिनेटली सेल कीजिए। फर्स्ट टारगेट जो होगा आप लोगों का 23,620 के आसपास होगा एंड एग्जैक्टली अगर आप लोग देखिएगा ये 15 मिनट टाइम फ्रेम में अगर नोटिस कीजिएगा तो यहाँ पे एक अच्छा खासा सेल पोजीशन दिया है। यहाँ से एग्जैक्टली 23,620 के आसपास आया, आने के बाद यहाँ से एक छोटा सा पुल बैक, देन फिर से इसको ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद देखिए बहुत प्यारा सा रिटेस्ट, रिटेस्ट करने के बाद फॉल। नेक्स्ट कितने पे आया, 23,570 के आसपास। तो मैंने आप लोगों को कहा था फर्स्ट टारगेट ये होगा, सेकंड टारगेट ये होगा अगर डाउन साइड में आता है एंड समझ पा रहे हैं ना किस तरह से मैं लेवल्स आप लोगों के लिए निकाल के सामने लाता हूँ एंड कहीं ना कहीं मार्केट परफेक्ट इसी लेवल को रिस्पेक्ट करता है। तो यहाँ पे थोड़ी समझने वाली बात है, इसको ध्यान से समझिए। और मेरा एक्सपेक्टेशन था जो आज का एक्सपायरी जो है इसी रेंज के अंदर होना चाहिए एंड अगर देखिएगा तो एक्सपायरी जो है इसी ब्रॉडर रेंज के अंदर ही हमें एक्सपायरी देखने को मिला है। क्लियर है? तो अब क्या कर सकते हैं कल के लिए समझते हैं। वाई वगैरह कुछ एनालिसिस करेंगे नहीं क्योंकि आज एक्सपायरी हो चुका है। तो कल के डेट में वाई देखिए, मैं आप लोगों को पहले वाई दिखा देता हूँ। वाई में कुछ खास आप लोग देखिएगा नहीं, जो वो कुछ खास वाई यहाँ पे बिल्डअप हुआ होगा। ठीक है, तो वाई अगले मंडे से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, मंडे से हम लोग वाई समझेंगे। तो यहाँ पे करना क्या है, चीजों को हम लोग समझते हैं। देखिए ये ट्रेंड लाइन का जो मेजर ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ से ड्रॉ किया था, एकदम निफ्टी के टॉप से लेके ये जो ट्रेंड लाइन आ रहा था ना, इस ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यहाँ से एक छोटा सा हमें क्या मिला है, रिट्रेसमेंट मिला है। अब देखिए निफ्टी जिस जगह पे खड़ा है ना, बहुत ही जबरदस्त लेवल पे खड़ा हुआ है। अगर मान लीजिए बाय डिफॉल्ट कल के डेट में गैप डाउन ओपनिंग होता है, ध्यान से समझिएगा, गैप डाउन ओपनिंग होता है तो फिर आप लोग निफ्टी को थोड़ा नीचे आते हुए देख सकते हैं। ये जो गैप है ना, निफ्टी इस गैप को फिल कर सकता है एंड यहाँ पे ये परफेक्ट इसका सपोर्ट जोन है, करीबन 23,423 के आसपास या 400 के आसपास निफ्टी का ये एक जो लेवल आप लोग देख रहे हैं, इस एरिया तक निफ्टी आ सकता है। लेकिन हाँ, उसके पहले आपके निफ्टी को ये लेवल जो है 23,423 का जो लेवल है, यहाँ पे एक सपोर्ट हो सकता है। एक्चुअली यहाँ पे आ जाएगा ना, तो इस गैप को ये फिल कर देगा। 23,380 का जो लेवल है ना, इसको ये फिल कर सकता है। यहाँ पे अगर आप लोग देखिएगा तो 23,380 का लेवल को ये फिल कर सकता है। लेकिन इंटरेस्टिंगली अगर मान लीजिए ये हल्का सा गैप अप अगर ओपन होता है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ चीजों को दिखाना चाहता हूँ। अगर नोटिस किया जाए, आ जाते हैं हम लोग आवली टाइम फ्रेम पे। आवली टाइम फ्रेम पे आने के बाद अगर आप लोग रिसेंट स्विंग टू रिसेंट लो टू हाई अगर फीबो को ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे अगर आप लोग फीबो को ड्रॉ करते हैं तो ये क्या है, एक्चुअल ये आवली टाइम फ्रेम पे है। और इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है, देखिए सपोर्ट कहाँ से लिया है क्लोजिंग के टाइम पे, 38% से यहाँ पे आपका सपोर्ट लिया है एंड यहाँ से ये अगर निकलेगा तो फिर निफ्टी करीबन करीबन 23,750 40-50 के आसपास तक यहाँ तक जा सकता है। तो ध्यान से चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा।
एंड उसके बाद अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर निफ्टी का ट्रेंड चेंज हो जाएगा एंड डाउन ट्रेंड से ये अप ट्रेंड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो इसको चलिए चीजों को हम लोग ध्यान से ये आवली टाइम फ्रेम आई थिंक सो आप लोग समझ पाए। एग्जैक्ट सपोर्ट 38% के आसपास। चलिए अब 15 मिनट पे हम लोग समझ लेते हैं। 15 मिनट पे पहले ये लेवल को मैं हटा ही देता हूँ, बेस्ट होगा। इसको आप लोग माइंड में रखिएगा। अगर नीचे की ओर आता है तो अल्टीमेट 23,420 का लेवल एंड उसके बाद 380 का लेवल जो है, 70-80 का लेवल जो है, इसके लिए मेजर सपोर्ट है। अब देखिए इंटरेस्टिंग चीज मैं आप लोगों को यहाँ पे एक चीज दिखाना चाहता हूँ। देखिए निफ्टी एग्जैक्ट रेजिस्टेंस कहाँ से ले सकता है अगर अपसाइड की तरफ अगर जाता है ना, तो यहाँ से आप लोग एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। सिंपल है, फ्लैट या गैप खुलता है एंड खुलने के बाद ये करीबन करीबन 23,700 को जाके हिट करता है। हिट करने के बाद एक पुल बैक आना चाहिए। डेफिनेटली सपोर्ट जो है इसी क्लोजिंग प्राइस के आसपास आपको मिलेगा। अगर मिलता है तो ध्यान से समझिए, फ्लैट या गैप अप खुलने के बाद ये 700 के आसपास जाता है, ट्रेड प्लान मत कीजिएगा। सपोर्ट लेने यहाँ से रेजिस्टेंस हिट करने के बाद ये फिर से करीबन करीबन 23,600 23,620 के आसपास आने के बाद अगर यहाँ से ये ब्रेकआउट करता है तभी आप इस ट्रेड में एंट्री किस कर सकते हैं। क्योंकि देखिए उस समय क्या होगा, ये यहाँ पे जो बायर्स होंगे ना, यहाँ पे देखिए ये अभी सेलर जोन है, ऊपर आप लोग देख रहे हैं ना, हर जगह पे अभी सेलर जोन है। सेलर को परफेक्ट स्टॉप लॉस ट्रेल करने का मौका अभी तक मिला नहीं है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे अभी स्टॉप लॉस ये जो जोन देख रहे हैं ना, इसी जोन के आसपास बहुत सारे स्टॉप लॉस पड़े होंगे, यानी 23,800 के ऊपर ना बहुत सारे स्टॉप लॉस पड़े होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही ये अपसाइड की तरफ आने की कोशिश करेगा इस ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग, ये क्या करेगा, रेजिस्टेंस लेगा। रेजिस्टेंस लेने के बाद सेलर्स क्या करने की कोशिश करेंगे, इसको और नीचे लेके आने के लिए। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग अगर एक चीज देखिएगा, बायर ने देखिए यहाँ से आया, बायर यहाँ पे एक दम लगाए, सेलर फिर से दम लगा के नीचे की और अगर लेके आता है एंड आने के बाद जैसे ही ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है तो देखिएगा अगर यहाँ से ये नीचे की तरफ फॉल करता है तो यहाँ से बहुत सारे जो वीकेंड होंगे ना, उनका जो स्टॉप लॉस है ना इस जगह के आसपास ट्रेल हो जाएगा। ट्रेल होने के बाद जैसे ही ये नीचे की ओर आया, नीचे की ओर आने के बाद यहाँ से बायर्स अगर दम लगाते हैं और ये जो ट्रेंड लाइन आप देख रहे हैं ना, इस ट्रेंड लाइन का जैसे ही ब्रेकआउट होगा तो ये पहले तो ये स्टॉप लॉस ट्रिगर होंगे। तो इस फ्लो में प्राइस अपसाइड की तरफ मूव करेगा एंड जैसे ही यहाँ से प्राइस फ्लो में अपसाइड की तरफ मूव करे तो ये ऊपर जो बैठे हुए सेलर है ना, ये पैनिक में आ जाएंगे और पैनिक में आने के बाद मार्केट थोड़ा डीप लेने के बाद एक अच्छा खासा अपसाइड का रैली कंटिन्यू कर सकता है। तो इसको आप लोग थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। तो सिंपल है, यहाँ से अगर फ्लैट या गैप अप खुलता है, ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेने दीजिए 23,700 के आसपास। अगर ये रेजिस्टेंस लेता है थोड़ा डीप आने दीजिए, देन उसके बाद ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है, डेफिनेटली आप ट्रेड में एंट्री प्लान कीजिए। फर्स्ट टारगेट जो है, फर्स्ट टारगेट आप लोगों का 23,780 के आसपास होना चाहिए। यहाँ पे आप बहुत यहाँ तक फर्स्ट टारगेट प्लान कीजिएगा एंड उसके बाद अगर प्राइस 800 के ऊपर सस्टेन करना शुरू किया तो मार्केट में एक अच्छा खासा रैली आप देख सकते हैं। क्लियर है। एंड डाउन साइड का अगर हम लोग बात करते हैं तो डाउन साइड की तरफ अगर हम लोग देखें तो देखिए सिंपल है, यहाँ से देखिए चीजों को समझिए, सेम लॉजिक, सारे स्टॉप लॉस इस जोन के आसपास पड़े हैं। यहाँ से बायर्स थोड़ा दम लगा के ऊपर की ओर प्राइस को ले जाता है, 23,700 720 के आसपास अगर प्राइस जाता है एंड देन यहाँ से अगर ये फ्री फॉल करना शुरू करता है तो सेलर्स को देखिएगा अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके एटलीस्ट इस जोन 23,700 23,720 के आसपास स्टॉप लॉस को शिफ्ट करेंगे एंड कोशिश करेंगे ये जो लो है ना, जहां पे बायर्स के स्टॉप लॉस पड़े हैं, इसको सेलर्स डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे, ब्रेक करने की कोशिश करेंगे, जिससे जैसे ये अगर जोन ब्रेक हो जाता है, 23,750 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर मार्केट में आप एक फॉल देख सकते हैं जो कि 23,400 और 23,300 साठ 70 के आसपास तक आप प्राइस को आते हुए देख सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ से एक आप लोगों को डाउन साइड का डाउन साइड का ट्रेंड यहाँ से आपको एक नजर आ सकता है। तो क्लियर है, दोनों सूरत मैंने आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर दिया। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। चलिए इसका वाई तो चेक करेंगे नहीं। नेक्स्ट देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी को अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी सिंपल इज दैट अभी भी इसी रेंज के अंदर है। करना क्या है, देख रहे हैं ना लेवल, आप आई थिंक सो समझ ही पा रहे होंगे, तुक्का नहीं है ये। मैंने क्या कहा था, 50,000
525 का लेवल को अगर ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करता है तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी को बुम ऊपर जाते हुए देखिएगा। रेजिस्टेंस कहाँ से लिया है समझ रहे हैं, एंड रेजिस्टेंस लेने के बाद देखिए 50,190 का जो लेवल है ना, एग्जैक्टली 96 का लेवल, यहीं से सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके ऊपर फिर से आया, इसको ब्रेक नहीं कर पाया, इसी एरिया के आसपास सपोर्ट लेके फिर ऊपर, फिर इसी जोन के आसपास, यानी कहने का मतलब यहाँ से फिर ऊपर। तो ये जो पावर ऑफ लेवल आप समझ पा रहे हैं, एक सिंपल चीज है, सिंपल चीज को आप माइंड में रखिए, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। और ऐसा नहीं जो लेवल मैं पहले ड्रॉ करके उसके बाद आप लोगों के सामने वीडियो बनाता हूँ, वीडियो बनाते बनाते मैं लेवल ड्रॉ करता हूँ, आप लोग देख ही पाते होंगे। तो यहाँ पे अब क्या करना है, देखिए बैंक निफ्टी देख के बुलिश नजर आ रहा है, तो यहाँ पे क्या फ्लैट या गैप अप खुलने के बाद ये जैसे ही 50,550 के ऊपर निकलता है, बैंक निफ्टी में एक रैली देख देख पाइएगा। एंड बैंक निफ्टी का जो रैली है ना, ये रैली आपको कहीं ना कहीं निफ्टी में भी नजर आएगा, तो निफ्टी में भी एक अपसाइड का रैली आप लोग यहाँ से देखने को मिल सकता है। तो क्लियर है, उम्मीद है जो चीजों को आप समझ पा रहे होंगे। एंड अगर मान लीजिए यहाँ से ये फ्लैट या गैप डाउन फ्लैट या गैप अप ना खुल के फ्लैट या गैप डाउन खुलता है, और खुलने के बाद यहाँ पे क्या है, देखिए अभी भी देखिए इस लेवल के ऊपर सेलर अभी हैं, उनके स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं। ये अगर नीचे की ओर आना शुरू करता है एंड 50,200 के लेवल को अगर ब्रेक कर रहा है, तो उस सूरत पे आप लोगों को 49,100 का लेवल आप लोग देख सकते हैं, एंड नेक्स्ट आप लोग देख पाइएगा 49,630 का लेवल। क्योंकि देखिएगा तब सेलर्स क्या करेंगे, स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है, क्योंकि अभी वो जहां पे सेल करके बैठे हुए हैं ना, कॉस्ट टू कॉस्ट है, तो सेलर्स कोशिश करेंगे थोड़ा दबा के नीचे लाने के लिए। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत ज्यादा ओआई जो सेलर्स के स्टॉप लॉस पड़े होंगे ये नहीं, यहाँ पे सेलर्स भी अभी थोड़ा सा वॉच कर रहे हैं मार्केट को। तो ये फ्लैट या गैप डाउन जैसे खुलेगा, मार्केट जैसे ही 50,180 के लेवल को ब्रेक करेगा, मार्केट में आप देखिएगा एक अच्छा खासा फ्री फॉल आप देख सकते हैं, जो कि 49,900 के आसपास तक मार्केट को लेते हुए आ सकता है। एंड अगर इसको भी ब्रेक करेगा तो फिर नीचे, तो निफ्टी भी धीरे धीरे करके नीचे ही आता रहेगा। उम्मीद है क्लियर है, आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए हम लोग स्टॉक्स देख लेते हैं, जिन स्टॉक में देखिए पहले मैंने आप लोगों से क्या किया था, ऑयल ऑयल का क्या था, सिंपल है, यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है, मैंने कहा था ये एक सपोर्ट है, ठीक है, इसको ब्रेक करता है डेफिनेटली हम लोग कहाँ 422 के आसपास तक आ सकते हैं, 27 को ब्रेक करता है 422 के आसपास आ सकते हैं। एग्जैक्टली क्या हुआ, 27 को इसने ब्रेक किया, एंड ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट, रिटेस्ट के बाद देखिए बहुत ही प्यारा सा 422 के आसपास आया, क्लोजिंग हालांकि थोड़ा हम लोगों को ऊपर देखने को मिला है। अब ऑयल में करना क्या है, ऑयल को अगर आप लोग डे टाइम फ्रेम पे अगर देखिएगा तो कुछ चीजों को मैं यहाँ पे आप लोगों को समझा पाऊंगा। ये यहाँ पे ऑयल को कल के लिए बाई के लिए ही प्लान कीजिए, क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं ना, डबल बॉटम पैटर्न, यहाँ पे क्या हुआ, नेकलाइन का ब्रेकआउट, एंड ये जो कैंडल है ना कहीं रिटेस्ट कर चुका है। आप अगर देखिएगा तो ये कैंडल कहीं ना कहीं रिटेस्ट कर चुका है, ये एग्जैक्टली यहाँ पे, ये आप देख पा रहे होंगे, रिटेस्ट कर चुका है, रिटेस्ट करने के बाद ऊपर, हाँ, बाई कब करना है ध्यान से समझिए, जैसे ही ये 27 के ऊपर, 27-28 के ऊपर ये निकलता है फ्लैट या गैप अप खुलने के बाद, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं। पहला टारगेट 32 रुपया 50 पैसे के आसपास, एंड अगर यहाँ से ये निकलता है तो सेकंड टारगेट जो है 36 रुपया के आसपास तक आप लोग का होना चाहिए। ये टारगेट मैं थोड़ा नीचे की ओर कर देता हूँ, 36 रुपया 37 रुपया के आसपास आप लोगों का टारगेट होना चाहिए। और अनफॉर्चुनेटली अगर मान लीजिए ये 422 के लेवल को ब्रेक करता है, यहाँ पे अगर आप लोग देखिएगा 422 के लेवल को ब्रेक करता है, तो उस सूरत पे इसमें एक अच्छा खासा आप लोग फॉल देख सकते हैं। तो देखिए फ्लैट या गैप डाउन खुलने के बाद 422 के लेवल को अगर ये ब्रेक कर रहा है, तो आप लोग इस पे एक सेल प्लान कर सकते हैं, एंड टारगेट जो है 1:2 का रखिएगा, क्योंकि 416 के आसपास तक ये सपोर्ट ले सकता है। 416 ये जो है पहला सपोर्ट 416, एंड नेक्स्ट सपोर्ट जो है 412 के आसपास तक ये ले सकता है। मैं बेस्ट होगा लेवल ही मार्क कर दूंगा, तो बेस्ट है। फर्स्ट टारगेट 416, ये 416, एंड सेकेंड टारगेट जो है 412 के आसपास, एग्जैक्टली एक मिनट, 412 के आसपास, यस 12 के आसपास, ये हो गया आपके लिए सेकंड टारगेट। फॉल अगर करता है तो ये टारगेट है, एंड अगर मान लीजिए ब्रेकआउट करके वो अपसाइड की तरफ जाता है तो बाई आप कर सकते हैं
फर्स्ट टारगेट एंड सेकंड टारगेट। चलिए, ऑयल का अगर हम लोग वाई अगर चेक करते हैं, देखिए यहाँ पे आप देख पाइएगा, ये जो देख रहे हैं ना, हाँ, देखिए कॉल राइटर भाग रहे हैं, है ना, अच्छे खासा, हालांकि पुट राइटर भी भाग रहे हैं। तो यहाँ पे मार्केट जो है वॉलेटिलिटी क्रिएट कर सकता है। 430 का जो लेवल है, 430 के ऊपर अभी भी करीबन 5.5 लाख के ऊपर वाई खड़ा है कॉल साइड में, तो हो सकता है 430, 430 का जो लेवल है, 430 435 का जो लेवल है, इसके लिए एक रेजिस्टेंस जैसा वर्क कर सकता है। तो ये 432 का जो लेवल है, इसको एग्जैक्टली हम लोग ये 432 के आसपास तक, ये 432 या 430 के आसपास तक यहाँ से अगर ये निकलता है, तो फर्स्ट टारगेट आप लोग 432 का ही प्लान कीजिएगा। अगर 30 से ये रिवर्स करता है तो प्रॉफिट आप बुक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे लेकिन फर्स्ट टारगेट 432 एंड सेकंड टारगेट 436 के आसपास तक होगा। क्लियर है अकॉर्डिंग ओआई। चलिए नेक्स्ट स्टॉक हम लोग रखेंगे यूनियन बैंक। यूनियन बैंक में सिंपल है, अभी भी इसी रेंज के अंदर है, जिस भी साइड ब्रेकआउट करे या ब्रेक डाउन करे, डेफिनेटली आप लोग बाई और सेल कीजिए। यूनियन बैंक में मेरा भी एक ट्रेड था, स्कैल्पिंग ही बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, जैसे ही अपसाइड की तरफ 420 को ब्रेक करे, सिंपल है, पहला टारगेट आप 421 का रखिएगा इस जोन के आसपास। एंड अगर मान लीजिए 418, सॉरी 400 मैं बोल रहा हूँ, 120 को अगर 120 को ब्रेक करता है, फर्स्ट टारगेट 121। एंड डाउन साइड अगर 118 को ब्रेक करता है, तो उस सूरत पे आप लोगों का 16 के आसपास तक सेकंड टारगेट, सॉरी डाउन साइड की तरफ फर्स्ट टारगेट जो है 116 के आसपास होना चाहिए। चलिए ओआई चेक करते हैं, इसको देखिए रेंज में है, रेंज वाले स्टॉक को ट्रेड कीजिए, बेहतरीन रिजल्ट मिलता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से ही कह रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए कॉल राइटर तो भाग रहे हैं, ठीक है। देखिए 120 के आसपास, यानी आज ओआई बहुत जबरदस्त बढ़ा है, लेकिन कल ऑलमोस्ट सेम था, लेकिन यहाँ पे जो है ना वाई कम रहा है, यहाँ पे पुट राइटर भाग रहे हैं। तो ये 420 एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस जैसा वर्क कर सकता है यहाँ पे। 420, 420 के ऊपर अगर ये निकलता है ना, तो फिर उस सूरत पे थोड़ा ट्रैपिंग वाली सिचुएशन, कॉल राइटर ट्रैप होंगे। लेकिन 420 के ऊपर ये नहीं निकलता है, तो फिर इसी रेंज के अंदर रहेगा। तो यहाँ पे थोड़ा मुश्किल है, जो भी रेंज ब्रेकआउट करे, अप साइड बाई कीजिए, डाउन साइड सेल कीजिए, क्योंकि ट्रैप तो जरूर होंगे। अपसाइड गया कॉलर राइटर ट्रैप, डाउन साइड आया पुट राइटर ट्रैप। तो एक अच्छा खासा मोमेंटम आप देख पाइएगा यूनियन बैंक में। चलिए, यहाँ पे एनबीसीसी एंड बर्जर पेंट, ये मैं बता दे रहा हूँ। एंड उसके बाद आप लोग समझ लीजिएगा, ये दो स्टॉक आप लोगों को ट्रेड प्लान नहीं करना है कल के लिए, एनबीसीसी एंड बर्जर पेंट। उसके अलावा और स्टॉक्स मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए सर्च करके रखा है, उसी को हम लोग ये कर सकते हैं। देखिए मैंने क्या कहा था, अगर ये फ्लैट या गैप अप खुलने के बाद अगर ये अपसाइड की तरफ जाता है, तो फर्स्ट टारगेट हमारा 97, 97 के आसपास होना चाहिए। हालांकि 97 के आसपास गया, 97.25 के, पर यहाँ उसके बाद देखिए एग्जैक्ट परफेक्ट यहीं से रेजिस्टेंस लिया एंड फ्री फॉल यहाँ पे आप लोग देखते रहे, ऊपर ब्रेक डाउन किया, नीचे। यहाँ पे देखिए जैसे ही 94.5 के लेवल को ब्रेक किया, छोटा सा भी एक पॉइंट मिला होगा, तो यहाँ पे फॉल कर रहा था एंड मैंने स्कैल्पिंग ही किया। पॉइंट थोड़ा छोड़िए वो सब बात। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, तो कल के डेट में इस पे प्लान नहीं करना है एनबीसीसी पे। एंड चलिए बर्जर पेंट को अगर हम लोग देखते हैं, बर्जर पेंट में मैंने आप लोगों से कहा था, अगर ये 481 के लेवल को ऊपर सस्टेन करता है, तो 87 के आसपास तक जा सकता है। हालांकि ये गया नहीं एंड यहीं से फॉल्स ब्रेकआउट दिखा के नीचे की ओर आया है। तो उम्मीद है अगर यहाँ पे आप लोगों ने ट्रेड प्लान किया होगा, ये ब्रेकडाउन के बाद यहाँ से ये इसने एक डबल टॉप बनाया, एंड अगर प्लान किया होता तो फर्स्ट टारगेट आपका आराम से यहाँ पे अचीव हो गया होता। खैर कोई बात नहीं है, चलिए इस स्टॉक को भी मैं रिमूव कर देता हूँ। नेक्स्ट स्टॉक हम लोग आते हैं पावर ग्रिड। देखिए पावर ग्रिड में मैंने आप लोगों से परफेक्ट कहा था, ये रेंज में कल मार्केट बंद हुआ था, मैंने कहा था जिस भी साइड ब्रेकआउट करे ब्रेक डाउन करे, डेफिनेटली आप लोग सेल प्लान कीजिए। फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल के देखने के बाद देखिए सेकंड कैंडल एकदम परफेक्ट ब्रेक डाउन हुआ यहाँ पे, टू 284.6 के लेवल को ब्रेक किया। फर्स्ट टारगेट आप लोगों को आराम से 82.5 के आसपास मिला। उसके बाद ये थोड़ा और नीचे भी आया था। खैर तो उम्मीद है अगर होल्ड किए होंगे तो
प्रॉफिट मिला होगा, नहीं तो अपना टारगेट यहाँ पे 100% अचीव हो गया है। अब इसको करना क्या है कल के डेट में समझते हैं। दो स्टॉक इस पे कल ट्रेड अपने को प्लान करना है। कल ट्रेड प्लान करना है यही, सिंपल रखिए चीजों को। यहाँ से ये इसका सपोर्ट है, परफेक्ट सपोर्ट है। अभी एक रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है 85 के लेवल के आसपास। एंड अगर यहाँ पे अगर इसको आप लोग ट्रेड प्लान करना है तो कल के डेट में इसको आप यहाँ पे देखिए, पहले मैं डे टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ, बेस्ट होगा। ये क्यों मैं बोल रहा हूँ, इस पे कल के डेट में इस पे सेल ही प्लान कीजिएगा, क्योंकि ये ये कैंडल देख रहे हैं ना, जबरदस्त एक सेलिंग कैंडल अपने को देखने को मिला है। तो कल के डेट पे इसको अगर ये थोड़ा अप पे मिलता है आप लोगों को, फ्लैट या गैप अप खुलने के बाद थोड़ा ऊपर की ओर मिलता है, यानी 240 284 के आसपास अगर मिलता है तो डेफिनेटली सेल कीजिए। एंड अगर ये अपने सपोर्ट को ब्रेक करता है ना, फिर भी आप यहाँ पे इसको सेल कर सकते हैं। उस सूरत पे अगर सपोर्ट को ब्रेक करता है तो अगर सेल कीजिएगा तो फर्स्ट टारगेट जो है थोड़ा नीचे की ओर ही आएगा। 80 को अगर ब्रेक करता है तो 78 के आसपास तक फर्स्ट टारगेट आप लोग प्लान कीजिएगा। एंड अगर इसको भी ब्रेक करता है तो उस सूरत पे आप लोगों का टारगेट बहुत बड़ा हो जाएगा। ये जो वीक देख रहे हैं ना, ये जो शैडो देख रहे हैं, इस शैडो के आसपास तक ये हो सकता है फ्री फॉल कर सकता है। तो कल के डेट में इसको आप लोग फर्स्ट टारगेट सेल कीजिएगा, फर्स्ट टारगेट 78। एंड कुछ मेजोरिटी क्वांटिटी आप यहाँ पे बुक कर सकते हैं एंड कुछ क्वांटिटी आप रख सकते हैं। स्लो एंड स्टडी ये धीरे धीरे नीचे आता रहे। हालांकि इतना नीचे आ सकता है या नहीं, कल के डेट में ही पता चलेगा। तो कल के डेट में इसको सेल के लिए प्लान कीजिए। 85 पे मिलता है तो डेफिनेटली सेल कीजिए। एंड फ्लैट या गैप डाउन खुलता है एंड नीचे की ओर आता है तो डेफिनेटली सेल कीजिए। 80 का लेवल जैसे ही ब्रेक करेगा 78 के आसपास तक आप लोग को यहाँ पे इसको फर्स्ट टारगेट के लिए ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए कॉल राइटर बहुत ही जबरदस्त मस्त यहाँ पे कॉल राइटर आए हुए हैं। 400 800 सॉरी 885 सॉरी 285 290 के आसपास अच्छे खासे कॉल राइटर आए हुए हैं। तो यहाँ पे फुट राइटर में उतना ज्यादा दम नजर नहीं आ रहा है जितना कि कॉल राइटर में। 290 के लेवल पे तो मैसिव कॉल राइटर यहाँ बैठे हुए हैं। 280 के लेवल पे भी अच्छे खासे कॉल राइटर है। तो यहाँ पे इसको बाय सॉरी सेल ऑन राइज एंड सपोर्ट ब्रेक डाउन करने के बाद अगर सेल कर सकते हैं तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। चलिए नेक्स्ट स्टॉक हम लोग देखते हैं। इसको कल के डेट में ना बाई के लिए ही प्लान कीजिएगा, बेस्ट हो सकता है। यहाँ पे देखिए स्टॉक्स का नाम आप लोग देख रहे हैं, सोना BLW, ठीक है ना। इसको क्या करना है, ध्यान से समझिए चीजों को। कुछ नहीं, ये स्टॉक पहले इसको डे टाइम फ्रेम पे देखिए तो आप लोग समझ पाइएगा। यहाँ से ये एक अपसाइड की तरफ एक हल्का सा रैली देखने को मिला है। हालांकि देखिए ये अभी भी यहाँ पे उम्मीद है, देखिए स्विंग हाई टू स्विंग लो अगर हम लोग यहाँ से मार्क कर रहे हैं तो ये एग्जैक्टली अभी 50% के आसपास खड़ा है। यहाँ से एक छोटा सा स्पेस बनता है, ये 48 के आसपास तक जा सकता है। कब और कैसे, मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग आते हैं तो ये जो लेवल देख रहे हैं ना, सिंपल है। यहाँ पे ये लेवल मार्क कर लीजिएगा, नीचे की ओर सपोर्ट नंबर वन। हाँ, इसको आप बाई के लिए प्लान कर सकते हैं। कब, जब ये फ्लैट खुलने के बाद 535 के ऊपर अगर निकलता है तभी आप यहाँ पे इसको बाई के लिए प्लान कीजिएगा, बेस्ट होगा। टारगेट जो है आपका, फर्स्ट टारगेट करीबन करीबन 42 के आसपास तक फर्स्ट टारगेट होगा। एंड सेकंड टारगेट जो आप लोग देख रहे हैं, सेकंड टारगेट ये करीबन 46 के आसपास, क्लियर है। फर्स्ट टारगेट 42 एंड सेकंड टारगेट 46। एंड अगर ये नीचे की ओर आता है तो डेफिनेटली इसको इग्नोर कर दीजिएगा, इस पर ट्रेड प्लान मत कीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ इसको बाई के लिए ही प्लान कीजिए, कल के डेट में बेस्ट होगा। इसका ओआई अगर हम लोग चेक करते हैं तो आप लोग देख पाइएगा, ठीक है, कॉल राइटर भाग रहे हैं, पुट राइटर थोड़ा बहुत आ रहे हैं मार्केट में। तो इसीलिए यहाँ पे आप लोग थोड़ा इसको बाई के लिए ही प्लान कीजिए, बेस्ट हो। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट टॉप देखते हैं, जियो फाइनेंस। जियो फाइनेंस पे यहाँ पे मैं तो कल के डेट में जियो फाइनेंस को सिर्फ और सिर्फ सेल के लिए ही आप प्लान कर सकते हैं। बाई के लिए अगर मौका मिले तो प्लान मत कीजिएगा। उसके पीछे का मैं रीजन समझाता हूँ। ये आप लोग देख रहे हैं ना, ये एग्जैक्टली ये देख रहे हैं, ये अभी तक डाउन ट्रेंड में है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को कल के डेट में ये रिट्रेसमेंट के पुल बैक के बाद यहाँ से एक सेल के लिए आप इसको देख सकते हैं।
यहाँ पे अगर हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पर आते हैं एंड चीजों को देखिए, ये है, अगर ये सपोर्ट को अपना ब्रेक करता है, उस सूरत पे आप लोगों का फर्स्ट टारगेट जो है करीबन 46 के आसपास होगा। 48 का लेवल ब्रेक करता है, फर्स्ट टारगेट 46 के आसपास तक आप लोग प्लान कीजिएगा, ठीक है, 46 के आसपास। एंड अगर मान लीजिए अपसाइड की तरफ ये अगर आप लोगों को मिलता है 54 के आसपास अगर मिलता है, ये आप लेवल देख रहे हैं 54, 54 के आसपास अगर मिलता है तो डेफिनेटली यहाँ पे आप थोड़ा कॉशियस इसको इग्नोर कीजिएगा। यहाँ से अगर ये 54 के आसपास अगर मिलता है तो यहाँ से ये बूम ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि इस रेंज के अंदर है। कल के डेट में अगर बाई साइड के लिए जा रहा है तो आप इसको सिंपल इग्नोर कर दीजिएगा। हाँ, अगर बाई ही करना 54 के ऊपर अगर ये ट्रैवल करना शुरू करता है तो उस सूरत पे आप लोग यहाँ पे एक बाई प्लान कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट होगा कल के डेट में इसको सिर्फ और सिर्फ सेल के लिए प्लान करना। तो अगर आपका माइंड एंड साइकोलॉजी ठीक ठाक है, अगर स्विच कर सकते हैं, सेलिंग स्टॉक प्लान करके रखे हैं एंड अगर वो एनालिसिस वगैरह आप अगर थोड़ा बहुत ठीक ठाक कर पाते हैं तो स्विच कर सकते हैं। लेकिन ये अगर थोड़ा अपसाइड के जाने के बाद ये अगर नीचे की ओर आता है ना, तो डेफिनेटली आप लोग यहाँ पे इस पे सेल प्लान कर सकते हैं फाइनेंस, जियो फाइनेंस पे। क्योंकि देखिए 248 के लेवल को जैसे ही ब्रेक करेगा 246 के आसपास तक यहाँ पे आप इसको टारगेट लेके चल सकते हैं। एंड अगर उसको भी ब्रेक करता है तो उस सूरत पे आपका जो टारगेट है 244 के आसपास तक हो सकता है। ये मैं लेवल 244 का भी मार्क करता हूँ, बेस्ट होगा। तो ये उम्मीद है कल के डेट में इसको सिर्फ और सिर्फ सेल के लिए ही प्लान कीजिए, बाई के लिए इग्नोर कीजिए, बेस्ट होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक